Hello class 3rd students, this is your English reader book. See, this is your English reader book. Today we are going to start lesson number 5, Detective Jaya. डिटेक्टिव क्या होते हैं? डिटेक्टिव का मतलब होता है जासूस, जो चोरों के बारे में पता लगा लेते हैं ना, डिटेक्ट कर लेते हैं कि कौन चोर है, कौन नहीं है, कौन अपराधी है. जया, तो जासूस जया का ये चैप्टर है. जया वॉज अ 10-year-old गर्ल. जया 10 साल की लड़की थी. शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट, वो बहुत ही बुद्धिमान थी. शी लव्ड रीडिंग बुक्स, वो किताबें पढ़ना उसे बड़ा पसंद था. शी वॉन्टेड टू बिकम अ डिटेक्टिव एंड कैच क्रिमिनल्स, वो डिटेक्टिव जासूस बनना चाहती थी और अपराधियों को पकड़ना चाहती थी. क्रिमिनल्स का मतलब होता है अपराधी, अपराधियों को जो अपराध करते हैं उन्हें कहते हैं क्रिमिनल्स. ओके. वन मॉर्निंग वाइल जया वॉज स्टडिंग, एक सुबह की बात है जब जया पढ़ रही थी. हर फादर आस्क्ड, उसके पापा ने उससे पूछा, हैव यू टेकन माई पेन, क्या तुमने मेरा पेन लिया है? नो पापा, शी रिप्लाइड, वो बोलती नहीं नहीं पापा, मैंने कोई पेन नहीं लिया. देन वेयर इज़ माई पेन, ही सेड, तो वो कहते हैं कि मेरा पेन कहाँ पर है. He wanted to find it because it was too expensive pen. वो उस इसलिए पता लग he wanted to find it, वो उसको इसलिए चाहते थे क्योंकि वो जो पेन था बड़ा ही महंगा था. एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा. जो पेन था बहुत ही महंगा था, है ना. तो उनको वो पेन इसीलिए ढूंढ रहे थे कि यदि 5 रुपये 10 रुपये का पेन होता तो कोई बात नहीं, कहीं भी गया, लेकिन वो पेन जो था बहुत कॉस्टली था, एक्सपेंसिव था. ही आस्क्ड ईच एंड एवरीबडी इन द हाउस, उन्होंने घर में हर व्यक्ति से पूछा कि भाई तुमने मेरा पेन देखा है क्या. बट कुड नॉट लोकेट इट, लेकिन कोई भी उसका पता नहीं लगा पाया या वो कहीं भी नहीं मिला. इन द इवनिंग जया वॉज सिटिंग विथ हिम, शाम के समय जया उनके साथ बैठी हुई थी. किसके साथ? अपने पापा के साथ. व्हेन द सर्वेंट बॉट सम समोसास, और तब जो नौकर था वो क्या लेकर आया? कुछ समोसे लेकर आया खाने के लिए. ठीक है, थोड़ा जूम कर देते हैं. तो क्या लाया? जो सर्वेंट था क्या लेकर आया? समोसे. व्हेन रघु वॉज सर्विंग टी एंड समोसा, है ना, तो सर्वेंट का क्या नाम था? रघु. जब रघु समोसे और चाय परोस रहा था, सर्व कर रहा था, जया आस्क्ड हिम, जया ने उससे पूछा, वेयर इज योर शर्ट, आपका शर्ट कहाँ पर है? वाई आर यू वियरिंग ओनली अ वेस्ट, आपने केवल बनियान ही क्यों पहन रखा है? वेस्ट का मतलब होता है बनियान. तो क्या पूछती है जया कि रघु आपका जो शर्ट है वो कहाँ है, आपने केवल बनियान क्यों पहन रखा है? आई हैव वॉश्ड इट, रघु सेड, रघु कहता है मैंने उसे धोया है. वाई डिड नॉट यू क्लीन योर वेस्ट टू, तो जया उसको बोलती है कि तुमने अपनी बनियान क्यों नहीं धोई है? इट इज़ डर्टी. आज जया उसको बोलती है ये भी बहुत गंदी हो रही है, तुमने ये क्यों नहीं धोई ना? शर्ट तो धो दिया लेकिन बनियान क्यों नहीं धोया? रघु सेड, आई डिड नॉट हैव मच टाइम, तो रघु बोलता है मेरे पास टाइम नहीं था. योर शर्ट मस्ट हैव ड्राइड अप बाय नाउ, सेड जया. जया कहती अब तो तुम्हारा शर्ट सूख गया होगा, ड्राई हो गया होगा. गो एंड गेट इट हियर, जाओ उसको यहाँ लेकर आओ. डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग द पेन विच यू हैड हिटन इन द पॉकेट ऑफ योर शर्ट. तो जया उसको क्या बोलती है कि उस पेन को लाना मत भूलना जो कि तुमने अपने पॉकेट के अंदर डाला है. वापस देखो, जया उसको क्या बोलती है, जाओ अपना शर्ट लेकर आओ जो सूख गया है, और गो एंड गेट इट हियर, जाओ उसे यहाँ लेकर आओ. डोंट फॉरगेट, भूलना मत. टू ब्रिंग द पेन, उस पेन को लाना मत भूलना. विच यू हैव हिडन इन द पॉकेट ऑफ योर शर्ट, जो पेन तुमने अपने शर्ट की जेब में छुपाया है वो लाना मत भूलना. रघु डिड नॉट स्पीक, रघु कुछ भी नहीं बोलता है. ही फेल ऑन द फीट ऑफ जयाज फादर, वो जया के पापा के पैरों में गिर जाता है. क्राइंग, ही सेड, रोता हुआ वो कहता है, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए. आई विल नेवर डू सच अ थिंग अगेन, मैं ऐसा कभी भी दोबारा नहीं करूँगा. प्लीज़ डोंट कॉल द पुलिस, कृपया करके पुलिस को मत बुलाइए. रघु गॉट अप एंड बॉट द पेन, रघु उठा और पेन लेकर आया. ही गेव इट टू जया, और उसने उसको जया को दिया. जयाज फादर आस्क्ड हर नाउ, जया के पापा ने पूछा
डिड शी नो डैट रघु हैड स्टॉलन द पेन? जया के पापा जया से पूछते हैं, क्या तुम्हें पता था कि ये पेन रघु ने चुराया है? इट वॉज ईजी सेड जया। जया कहती बहुत आसान है। देयर वॉज इंक ऑन द वेस्ट रघु वॉज वियरिंग। रघु ने जो बनियान पहना हुआ था उसके बनियान पे इंक थी पेन की। ही वॉश्ड हिज शर्ट बट नॉट द वेस्ट। उसने अपना शर्ट धोया लेकिन बनियान नहीं धोया। जयाज फादर प्रेज जयाज इंटेलिजेंस। जया के पापा ने जया की बुद्धिमानिता को की प्रशंसा करी। प्रेज मतलब प्रशंसा करना। ही गेव द पेन टू हर एज हर प्राइज। वो पेन उसके पापा ने, जया के पापा ने जो पेन था वो जया को दे दिया एज अ गिफ्ट। प्राइज के तौर पर उसको पेन गिफ्ट कर दिया। ठीक है, क्योंकि वो इंटेलिजेंट थी, उसने अपना माइंड यूज़ लिया। वैसे ही आप सभी भी बहुत इंटेलिजेंट हैं, लेकिन थोड़ा सा अपने माइंड को यूज़ करना पड़ता है। नाउ डू एक्सरसाइज। जयाज एज वॉज। जया कितने साल की थी? 10 years। मेरे साथ साथ आपको करना है। जया wanted to become a। जया क्या बनना चाहती थी? डिटेक्टिव। When Jaya was studying, her father asked for his pen। जया जब पढ़ रही थी तो उसके पापा ने किसके बारे में पूछा? पेन के। The servant bought samosas when Jaya was sitting। जब जया अपने पापा के साथ बैठी थी तभी तो उसका सर्वेंट था वो समोसे लेकर आया था। रघु फेल ऑन द फीट ऑफ जयाज फादर। जया के पापा के पैरों में पड़ गया था रघु। वन वर्ड। Who loved reading books? किताबें पढ़ना किसको पसंद था? जया। What did Jaya want to become? जया क्या बनना चाहती थी? डिटेक्टिव। DETECTIV डिटेक्टिव। Who was looking for the pen? पेन को कौन ढूंढ रहा था? जयाज जया फादर। जया के पापा ढूंढ रहे थे। FATHER। What did the servant serve in the evening? शाम को सर्वेंट ने क्या परोसा? टी एंड समोसा। टी एंड समोसा। SOMASA समोसा। For what Jaya was praised? Her इंटेलिजेंस। INTELLEI। हर इंटेली। क्या लिखोगे यहाँ पर? जया किसके लिए प्रशंसा हुई? जया की हर इंटेलिजेंस। INTELLIGENCE। ओके। जया वॉज वेरी इंटेलिजेंट। अब इस पे आ गए, हम सी वाले पे कर रहे हैं। जया वॉज वेरी इंटेलिजेंट। INTELLI। Jaya was very intelligent। INTELLIGENT। The pen was expensive। पेन महंगा था। EXPENSIVE expensive। Raghu was dash tea and samosas। Raghu was serving 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 यानी परोसना। Raghu dash on the feet of Jaya's father। Raghu fell। रघु गिर गया था उसके पापा के पैरों पर। देयर वॉज डैश ऑन रघुज वेस्ट इंक। रघु के वेस्ट बनियान पर क्या थी? इंक। ठीक है, नाउ ट्रू फॉल्स। जया लव्ड रीडिंग कॉमिक। जया को कॉमिक पढ़ना पसंद था। नो, फॉल्स। जया को बुक्स पढ़ना पसंद था। जयाज फादर लॉस्ट हिज एक्सपेंसिव मोबाइल। जया के पापा का महंगा मोबाइल खो गया था। नहीं, पेन खोया था। फॉल्स। Jaya was sitting with his father in the evening. Right. True. Raghu served tea and samosas. True. है ना? Raghu served tea and samosas. Just a minute. एक मिनट। इसमें क्या है? इधर देखो, आप 5 गिवन है और इधर 6 ब्लॉक गिवन है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप ऐसा करो, इसी के सामने लिखो जया लव्ड रीडिंग बुक। फॉल्स। उसको तो बुक्स पसंद थी, कॉमिक पसंद नहीं थी, है ना? फॉल्स। जयाज फादर लॉस्ट हिज एक्सपेंसिव मोबाइल। नहीं, उनका तो पेन खोया था ना। जया वाज सिटिंग विथ हिज फादर इन द इवनिंग। राइट, ट्रू।
रघु सर्व टी एंड समोसाज, रघु ने क्या सर्व किया, बिल्कुल सही है। जयस फादर कॉल्ड द पुलिस, जय के पापा ने पुलिस बुलाई, नहीं बुलाई, फॉल्स। ठीक है, मेक सेंटेंसेस आपको मैं सेंड करूँगी, क्वेश्चन आंसर मैं सेंड करूँगी, ये क्वेश्चन सारे। अब हम आ जाते हैं पीछे, टर्न योर पेज नाउ, सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग्स, जो स्पेलिंग करेक्ट है उनको हमें क्या करना है, राइट करना है। सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग, प्रेज रॉन्ग है, प्रेज ये वाली राइट है स्पेलिंग, PRAISE, प्रेज मतलब प्रशंसा करना। डिटेक्टिव, डिटेक्टिव की स्पेलिंग कौन सी सही है, ये वाली सही है, ये पेंसिल राइट है। हिडन, HIDD, हिडन की स्पेलिंग ये करेक्ट है। एक्सपेंसिव, EXPENSIVE, ये वाली सही है हमारी, एक्सपेंसिव। क्रिमिनल, क्रिमिनल की ये वाली स्पेलिंग करेक्ट है ना, ये हमारा हो गया। Find the hidden words in the following words and write them. One has been done for you. Expensive, pen. ऐसे ही आपको सब कुछ यहाँ पर लिखना है। कुछ ऐसे वर्ड हैं, जैसे ये आपका वर्ड लिखा हुआ है, इसी के अंदर वर्ड छुपा हुआ है, जैसे एक्सपेंसिव, इसी में से हमने वर्ड निकाला पेन। ठीक है, ऐसे ही सेकेंड नंबर पर जो कॉन्टेस्ट, TEST, कॉन्टेस्ट में से निकाला हमने ये टेस्ट। थर्ड इम्पॉर्टेंट में से हमने निकाला पोर्ट, PORT। फोर्थ एक्सप्लेन, हमने निकाला प्लेन। ठीक है, 5 नंबर इंफॉर्मेशन, तो हमने लिखाया FORM, फॉर्म, FORM। 6 नंबर रिपेयर, रिपेयर से हमने निकाला पेयर। ठीक है, लर्न, लर्न से हमने निकाला ईयर, ईयर। डाइस, फिर हमारा आ गया वांटेड, वांटेड से हमने निकाला, वांटेड से हम एक काम करते, वांट भी हो सकता है लेकिन हम इसमें निकालते ANT, ये निकालते हैं ANT। ठीक है, वांटेड से हमने निकाला ANT, एंट। डाइस से निकाला हमने ICE, ग्रो से हमने निकाला ROW। ठीक है, ध्यान से इसको देखकर आप कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके फिर आप लिख लीजिएगा। ठीक है, अब हमें करने हैं अंडरलाइन द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। वर्ब ले, हैंस ले एग्स, मुर्गी अंडे देती है तो ले वर्ब हो गई। गरिमा सिंग्स वेरी वेल, सिंग्स वर्ब। द बेबी इज हंग्री, इज हेल्पिंग वर्ब। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 3rd, am helping verb. Tiger runs very fast, runs verb. Sachin is a good batsman, है ना, तो यहाँ भी सचिन इज है, वो भी है हेल्पिंग वर्ब। समझ में आ गया, ये है जो इज एम आर है ये हेल्पिंग वर्ब है, और अदर हैं आपकी वर्ब्स हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ब गिवन द गिवन क्लूज। अब हमें क्या करना है, इधर से वर्ड्स लेकर इधर फिल करने हैं। हमें क्या करना है, इधर से वर्ब्स गिवन है, इन वर्ब में से सही वर्ब यहाँ पर फिल करनी है। एक्चुअली आप क्लास 3rd में हो इसलिए ये वर्ब हम डायरेक्टली इधर फिल कर रहे हैं, अदरवाइज़ इज़ के साथ हमेशा ING आता है, ये सब आपको बाद में बताएंगे। तो आप सबसे पहले सिर्फ ओनली वर्ब सेलेक्ट करनी है आपको। वी आर स्विम इन द पूल, रमन इज़ प्ले फुटबॉल, रेनड्रॉप फॉल ऑन अवर रूफ, शी वॉश हर हैंड बिफोर ईटिंग, गरिमा सिंग्स वेरी वेल, शी इज़ मेक टी फॉर अस। हमने ये डायरेक्ट इधर डाल दी है, ये आपको बुक में ही फिल करनी है। ठीक है, नाउ दिस चैप्टर इज़ कंप्लीट। व्हाट यू विल डू, चैप्टर स्टार्ट करने जब कॉपी में आपको वर्क स्टार्ट करना है, इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग लिखने हैं। रेड जो कलर्स में है वो एक तरफ लिखोगे, देन बीच में एक लाइन ड्रॉ करोगे, फिर ब्लैक वाले उसका मीनिंग है वो उधर लिखोगे, लेफ़्ट एंड राइट साइड। फिर आपको जो मैं सेंड करूँगी, एक तो ये मेक सेंटेंसेस, इंग्लिश टू हिंदी मीनिंग्स और क्वेश्चन आंसर, वो सब आपको कॉपी में करने हैं। बाकी ये जो मैंने अभी जितना वर्क करा है ये सब आपको बुक में ही करना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।